अगर आप 7 दिन के लिए अपनी बॉडी को चेंज कर दें तो आपका वेट, आपकी शुगर और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ विद डॉक्टर अदनान, जहां हम आपको फराहम करते हैं पेचीदा इन्फॉर्मेशन बहुत आसान अल्फाज में, जिसको समझने में बहुत ही आसानी हो। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस किस तरह से पैदा होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की अलामात क्या हैं और घर में रहते हुए आप बिना किसी ब्लड टेस्ट के, बिना किसी अल्ट्रासाउंड के, बिना किसी मॉडर्न टेस्ट के किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हैं या फिर नहीं। उसमें हमने बात की थी कि हम 7 डेज़ का डाइट प्लान इस तरह का सेट करेंगे कि आप अपनी बॉडी को मेटाबॉलिक रीसेट की तरफ लेके जाएं। हम इस वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे कि 7 दिन के अंदर अंदर आप अपनी बॉडी को मेटाबॉलिक रीसेट के ट्रैक के ऊपर किस तरह से चढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में ये नहीं बताया जाएगा कि 7 दिन में आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। ये रियलिटी और साइंस बेस्ड बिल्कुल बात नहीं है। 7 दिन में आप अपनी बॉडी को उस ट्रैक के ऊपर चढ़ा सकते हैं और उस ट्रैक के ऊपर रहते हुए ही आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगले आने वाले कुछ अरसे में रिवर्स करना स्टार्ट कर देंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी अलामत जो घर में रहते हुए आप देख सकते हैं वो विसरल फैट है। हमने उस विसरल फैट को एनर्जी के तौर पर किस तरह से जिस्म से इस्तेमाल करवाना है, हम इस वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। उस चर्बी को दिन ब दिन आपकी बॉडी किस तरह से कम करती है, इस वीडियो में आप वो समझेंगे। आने वाले अगले 7 दिनों में आप कोई शुगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल नहीं करेंगे और कोई भी बेकरी की आइटम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सब इंसुलिन को स्पाइक करता है और आपका सिस्टम कभी भी काम नहीं होता। और दूसरा रूल क्या होगा, स्मार्ट ईटिंग विंडो। स्मार्ट ईटिंग विंडो किस तरह से आप फॉलो करेंगे, अपनी ईटिंग को 8 से 10 घंटों के विंडो में ले आएँ। मतलब सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप एक सिलेक्टेड फूड खाएँगे और उसके बाद आप सुबह 10 बजे तक कोई चीज़ भी नहीं खाएँगे। ये एक आपका फास्टिंग पीरियड होगा, जिसको आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का नेम देते हैं। इसमें क्या होता है कि इतने घंटे भूखे रहने के बाद आपकी बॉडी जो आपके अंदर फैट डिपॉज़िट है, उसको ट्रिगर करती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा के आपकी बॉडी को एनर्जी फ़राहम करती है कीटोन्स की सूरत में, और वो क्लीन और शार्प एनर्जी होती है। याद रखो दोस्तों, 1 ग्राम कार्ब्स जो आप बाहर से खाते हैं उसमें 4 कैलोरीज आपको एनर्जी की मिलती हैं, लेकिन 1 ग्राम फैट जो आपकी बॉडी के अंदर विसरल फैट की सूरत में डिपॉजिट है उसमें 9 कैलोरीज होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप बाहर से अगर खा रहे हैं तो 4 कैलोरीज 1 ग्राम कार्ब्स में, और जो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर्ड फैट है उसमें 9 कैलोरीज हैं। तो आपका खाना तो आपके जिस्म के अंदर पहले से मौजूद है, आप मज़ीद खाने से गुरेज करेंगे और यही एक पॉइंट आपकी बॉडी को मेटाबॉलिक रीसेट के ट्रैक के ऊपर चढ़ाएगा और उसको आपने उसी के ऊपर रखने के लिए इस चीज़ को बरकरार रखना होगा। हर मील में प्रोटीन आप ज़रूर खाएंगे। किस सूरत में? अंडा, चिकन, दाल या फिर दही की सूरत में। प्रोटीन इंसुलिन स्पाइक्स को कंट्रोल करता है और आपको ज़्यादा देर तक फुल रखता है। और नंबर 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि आप वॉक करेंगे खाने के बाद। हर मील के बाद सिर्फ 10 से 15 मिनट वॉक। ये छोटी सी हैबिट ग्लूकोज को सीधा मसल्स में ले जाती है बिना इंसुलिन के। आप जब वॉक करेंगे तो बिना इंसुलिन की ज़रूरत के ही आपके मसल्स, आपकी बॉडी के पट्टे ग्लूकोज को खाना शुरू कर देते हैं। इंसुलिन स्पाइक बिल्कुल भी नहीं आएगी। जो खाना खाया वो डाइजेस्ट होकर आपके मसल्स यूज़ कर लेंगे। तो आप एक स्टेडी स्टेट में कीटोजेनेसिस में रहेंगे। कीटोजेनेसिस यानी कि कीटो डाइट भी इसी को कहा जाता है कि बॉडी को ट्रिगर करना कि वो आपकी बॉडी के अंदर जमी हुई फैट को ब्रेक करके एनर्जी के तौर के ऊपर इस्तेमाल करे। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है स्लीप रीसेट। रात की नींद आपकी तकरीबन कम से कम, अगर आप एक एडल्ट हैं तो 6 से 8 घंटे कंप्लीट करेंगे। अगर कम नींद होगी तो सिंपल वर्ड याद रखें, जितनी नींद कम उतनी ही इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में ज़्यादा होगी। और एक बहुत ही हिडन हैक है, उसमें क्या है, खाना शुरू करने से पहले 1 गिलास पानी प्लस थोड़ा सा सिरका
अगर आपकी बॉडी, आपका स्टमक इस चीज़ को टॉलरेट करता है तो खाने से पहले एक ग्लास पानी में थोड़ा सा सिरका डाल के आप उसको पी सकते हैं। ये ग्लूकोज स्पाइक को ब्लंट करता है और ये एक साइंटिफिकली प्रूवन हैक है। एक्सपेक्टेशंस आप क्या कर सकते हैं, 7 दिन में आपको भूख कम लगेगी, एनर्जी आपकी स्टेबल रहेगी और आप खाना खाने के बाद जो ब्लोटेड फील करते थे, आपका एब्डोमेन, पेट बाहर को आता था, ब्लोटिंग आपकी कम हो जाएगी और आप फील करेंगे कि आपका फोकस शार्प हो गया है और बेली अंदर जाना स्टार्ट हो गई है। प्यारे दोस्तों, ये एक 7 दिन का सिंपल प्लान था जो आपके सामने रखा गया। अब डिपेंड करता है कि आपकी विलिंग पावर कितनी है और आप कितनी देर तक इस प्लान के ऊपर रहते हो। स्टार्टिंग में आपकी कमिटमेंट, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है और आप बड़े ही जोशो खरोश से इस प्लान को स्टार्ट करते हो और जब 7 दिन हो जाते हैं तो आप ट्रैक के ऊपर चढ़ जाते हो और दूसरे हफ्ते में ही आपकी क्रेविंग्स इतनी शिद्दत से वापस आती हैं कि आप दोबारा से जंक की तरफ और दोबारा से वही हैबिट्स और फिर वही सारा कुछ निज़ाम चलता रहता है। 7 दिन में आपने ट्रैक के ऊपर चढ़ना है, ट्रैक के ऊपर चढ़ने के बाद आपने जस्ट स्टे ऑन द ट्रैक, इसी डाइट को फॉलो करना है, नो रॉकेट साइंस। यही आपके वेट गेन को कंट्रोल करता है और वेट लॉस में हेल्प करता है। ये सिंपल सी चीज़ें आप समझ लें। वेट लॉस करना कोई रॉकेट साइंस नहीं, जस्ट आपने एक ही चीज़ बार बार करनी होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी प्लान को फर्दर 30 डेज तक एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में लाजमी लिखें और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, उन अजीज़ो अकारिब के साथ, उन फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर करें जिनकी ज़िंदगी से आपको बहुत प्यार है। आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ विद डॉक्टर अदनान, सेहतमंद ज़िंदगी की स्मार्ट